हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो देखिए, आप सबको बहुत ज़्यादा इंतजार था सर चैप्टर 12 कब कराएंगे। बच्चों, चैप्टर 12 हम लेकर आ गए। देखिए, हम पूरा एकदम सीरियल से चल रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। चैप्टर 12 हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ते हैं, इसके बाद फिर चैप्टर 12 का हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर हमारी पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। एक न्यूमेरिकल देखिए, फिजिक्स पे भी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं समझ लीजिएगा एक बार मोटा मोटा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। देखिए, इस वीडियो के बाद बच्चों फिजिक्स का एक वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का, एक वीडियो आपको न्यूमेरिकल का बताया जाएगा। ये विद्युत वाला न्यूमेरिकल का आधा से 1 घंटा वीडियो रहेगा। ये इलेक्ट्रिक वाला पूरा न्यूमेरिकल क्लियर। एक फिर इसके बाद एक वीडियो और आपको मिलेगा, एक वीडियो मिलेगा जिसमें सभी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो, नहीं तो ये वीडियो नहीं मिलेगी, इतने में खत्म हो जाएगा। फिर आपको 20 से 30 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव। कैसा मिलेगा? ऑब्जेक्टिव। ये मतलब इसकी 2 वीडियो और मिलेगी, बस एक वीडियो ये, इसके बाद एक न्यूमेरिकल का 2 और एक ये 3 वीडियो फिजिक्स में और आएगा, फिर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग देखें केमिस्ट्री में एक वीडियो आपको मिलेगी रिएक्शन संतुलित करने का, 20 से 20 मिनट तक रहेगी। एक वीडियो आपको मिलेगा आईयूपीएसी नाम का, पूरा 2 वीडियो इसमें हो गया। फिर एक वीडियो में पूरा जितने क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है पूरे केमिस्ट्री का, वो आपको मिलेगा। 3 वीडियो केमिस्ट्री में हो गया, एक ऑब्जेक्टिव वहां से मिल जाएगा, 4 वहां से हो जाएगा, और इसके बाद फिर आपको 3 यहाँ से मिलेगा, 7 हो गया। और 3 वीडियो आपको किस में मिलेगी? बायोलॉजी में। तो 2 दिन में हम लोग 10 वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं। 10 वीडियो सोचिए, आधा आधा घंटा, ज़्यादा नहीं रहेगा, आधा आधा घंटा 10 वीडियो, मतलब 3 4 5 घंटे, 24 गुना 48 घंटे में आराम से आप 4 5 घंटे निकाल सकते हैं। ठीक है। बाकी और अपने से पूरा पढ़ाई करना है, ये हमेशा नहीं देखना, बस देखना है इस बार प्रैक्टिस, जैसे हम लोग बोले हैं। फिर इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर करेंगे, यूपीएमएसपी वाला, उसको करेंगे। मॉडल पेपर करने के बाद जो भी टाइम बचेगा हम लोग आंसर और बोर्ड कॉपी में लिखने का तरीका एक कॉपी पर लिख के हम पूरा बता देंगे। इतना ही करना है, बाकी हम लोगों को खत्म। फिर आपको 27 तारीख को मस्त पेपर देने जाना है। ठीक है। इतना पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 12 बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप सब बहुत ज़्यादा इंतजार था सर इस चैप्टर को पढ़ाइए, जाइए आ गया। ये चैप्टर बहुत है, अगर आप इस चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ विद्युत का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ तो पूरा संक्षिप्त में इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो उससे पहले अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को सबसे पहले बच्चों लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर आज जरूर करिए। और इसके बाद चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सोच रहे हैं करें कि ना करें, बच्चों कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए। अब इससे अच्छा आपको शायद ही कहीं वीडियो मिले। देखिए बच्चों, कितना अच्छा रिस्पांस आता है कि सर आपको न्यूमेरिकल हमको आने लगा। इससे पहले सोचिए बच्चा टाइम दिया होगा तब उसको न्यूमेरिकल, और जिस दिन बच्चों आपको कोई चीज़ अगर आने लगती है ना, इतना खुशी मिलती है, वो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि जिनको ये चीज़ जिनके साथ हुआ होगा आपको फील होगा। हमारे समय देखिए कोई मोबाइल नहीं थी, हम लोग सोचिए 10-10 किलोमीटर जाते थे पढ़ने के लिए, तो जब कोई चीज़ आ जाती तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। ऐसे आज भी बच्चों को जब आ जाता है कोई चीज़, इतना अच्छा उनका मैसेज आता है, कोई एक बच्चे का नहीं, कम से कम ऐसे दिन भर में 10 बच्चे 5 बच्चों का आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि चलिए कम से कम कुछ तो ऐसा हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम सोच के स्टार्ट किए थे इस अपने छोटे से एक चैनल, ये कोचिंग को, कि बस जो भी मेरे पास, ज़्यादा नहीं कि मुझे बहुत है कि मेरे पास 2000 बच्चे हैं, 5000 बच्चे नहीं, जो बच्चे मेरे पास हैं बहुत अच्छे बच्चे, बस ऐसा नहीं कि अच्छे मतलब पढ़ाई में, बस आप ईमानदारी से बच्चों पढ़ाई करते रहिए, बाकी हम आपका पूरा साथ, एकदम छोटी छोटी चीज़, हम लोग तो बहुत बेसिक से पढ़ते हैं यार, अपना तो नाम ही है कोचिंग का सुपर साइंस, इसीलिए हम लोग साइंस को बिल्कुल एकदम फील करते हैं कि साइंस होता क्या है। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर वैद्युत आवेश। सबसे पहले इसमें बात किया जाता है कि सर वैद्युत होता क्या है, वैद्युत होता क्या है, या फिर आवेश क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं आवेश क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ठीक है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आवेश तो नहीं पूछा जाता डेफिनेशन, लेकिन आवेश का मात्रक पूछा गया है। मात्रक किसका पूछा गया है? तो आवेश ये पूरा इतिहास है कि एक हम लोग छड़ से रेशम को रगड़ते थे, तो उसमें कागज टुकड़े तिनके छोटे छोटे क्या करते हैं, उसको आकर्षित कर लेते हैं। तो इस प्रकार एबोनाइड के छल को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। सब हम लोग 12th में अच्छे से इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इतना आप लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है ना। तो आवेश क्या होता है हम लोग समझ लिए कि आवेश, आवेश समझ गए ना। तो आवेश मतलब जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, जैसे आप पटरी से जब बाल को रगड़ते हैं तो कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो क्या करता है, अट्रैक्शन, उसको खींचता है। यही हमारा आवेश होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है सर, एक निगेटिव होता है, ये सब पता होगा। ठीक है। अब पॉजिटिव होता है जो कि कांच के रेशम से रगड़ने पर उसमें, जिसमें मतलब एक में उत्पन्न होता है, एक में, हम लोग इसको ऑफलाइन बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं कि एक जब उसको 2 हम छड़ बनाते हैं, 2 रॉड बनाते हैं, तो जिधर हमें पता नहीं होता कौन प्लस और कौन माइनस होता है, तो जिधर ये अट्रैक्ट करेगा हम समझ जाएंगे, अच्छा तो इसमें मतलब इसमें रगड़ने पर जिसमें हो रहा है, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें पॉजिटिव, इसमें कम होगा निगेटिव। ये सब इसकी इतिहास की बात है, हम लोगों को इतना समय नहीं यहाँ पढ़ने के लिए। हम लोग सीधे चलते हैं आवेश का मात्रक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसको किससे सर रिप्रेजेंटेड करते हैं बच्चों? क्यू से।
किससे? देखिए चार्ज को सी से करना चाहिए लेकिन नहीं, क्यू से करेंगे, ठीक है ना। तो ये आवेश का क्या होता है? मात्रक होता है। अब देखिए क्यू इक्वल टू फार्मूला होता है आई इंटू टी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है। क्यू बराबर आई इंटू टी। सर क्यू क्या है बच्चों? क्यू यहाँ पे चार्ज है जिसे हम हिंदी में आवेश बोलते हैं। तो सर आई क्या है? आई बच्चों यहाँ पे वैद्युत धारा है जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। टी सर क्या है? टी यहाँ पे बच्चों समय है जिसे हम टाइम बोलते हैं। ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एक न्यूमेरिकल यहाँ से और आता है क्यू बराबर एन इंटू ई। इस फार्मूले पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर क्यू क्या है बता दिया आवेश। सर एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब तब सर ई क्या है? ई बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होगा, ये ई हो जाएगा। ई इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद नहीं करना है, ये आपके पेपर में दिया रहेगा, पीछे सारा मान दिया रहेगा, जो भी आपको निकालना होगा सब कुछ दिया रहेगा, आप कुछ याद नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्यू बराबर एन आई पहला फार्मूला, इसको ध्यान रखना है। क्यू बराबर आई टी पहला फार्मूला, इसको दूसरा ध्यान रखना है। क्यू क्या है? आवेश है। आई क्या है? वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है। टी क्या है? समय है। क्यू का मात्रक क्या होता है बता दिया आवेश, इसका मात्रक कूलाम होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट कूलाम होता है क्योंकि आवेश जुड़ा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर वैद्युत धारा क्या होता है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहते हैं। देखिए आई होता है, तो आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी। ये फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपान टी। क्यू क्या है? आवेश। टी क्या है? समय। देखिए फिजिक्स में हम लोग परिभाषा कोई नहीं रटते हैं, कुछ भी हम लोग फिजिक्स में नहीं डरते हैं बच्चों, सिर्फ हम लोग सारी चीज़ समझते हैं। जैसे आपको पता है आई क्या है? वैद्युत धारा है। स्पीड थोड़ी सी मेरी तेज होगी क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ने का समय नहीं है, 2 दिन बाद पेपर है, आप सब पढ़ लिए होंगे। बस एक बार हम चाहते हैं जैसे आप रिवीजन करते हैं, सारी चीज़ एक जगह नहीं मिल पाती, तो हम चाहते हैं हम हमारे साथ आप रिवीजन करिए तो सब कुछ आप एकदम अच्छे समझते हुए सारे, बस एक बार रिवीजन ही तो हम लोग कर रहे हैं। आई बराबर चाहते तो हम भी ऐसे 10-10 क्वेश्चन लाते सबकी तरह और करा देते, ये जादू वो जादू नहीं, बस हम लोग एकदम पूरा एक बार पहले पूरी फिजिक्स को हम लोग पूरा कमांड बनाते हैं। क्योंकि देखिए 25 नंबर फिजिक्स आएगा, 25 नंबर बायो, 25-25-50, 20 नंबर केमिस्ट्री आएगी, 70 नंबर आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बायो के, 7 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी फिजिक्स के, और 6 क्वेश्चन आपके 7-7 14 26 आपके केमिस्ट्री के रहेंगे। तो हम चाहते हैं 25 में 25 मेरे सारे बच्चे, अगर मेरा आया भी था तो आपका भी आएगा। मेरा उसमें 35 का पेपर था बच्चों, पूरा नंबर था इसमें, बस हमारा बायोलॉजी में 19 नंबर हुआ था, कम हो गया था बायोलॉजी में। बाकी हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री में उसमें केमिस्ट्री का पेपर होता था हमारा 35-35 70 30 नंबर का, 30 में हमारा 28 था, फिजिक्स में 35 था, और बायोलॉजी हमारा 35 में 19 नंबर था। बायोलॉजी नहीं आती थी बच्चों उस समय, हमको बहुत वीक था, बड़ा खराब लगता था बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट से। और फिजिक्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था अपने समय से ही, तो ठीक है। इंटर में भी मेरा 96 नंबर था। तो 25 में 25 आपको लाना है, और केमिस्ट्री में बच्चों आपको 20 में कम से कम 18 से 19 नंबर लाना है। बायोलॉजी में अब डिपेंड करता है आपने कितना प्रैक्टिस किया है, कितना आप उसको रिवीजन किए हैं, कितना आपने फिगर अच्छे से बनाया है, ठीक है। फिगर अगर बना देंगे, कुछ भी लिख देंगे पार्ट का नाम, अगर बहुत इतिहास नहीं तब भी आपको बायोलॉजी में अच्छा नंबर मिलता है। तो यहाँ भी आप लगभग 22 से 30 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप 20 और ये कुल मिला के आप 67-68 नंबर यहाँ से पा सकते हैं आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए समझते हैं। आई बराबर क्यू अपान टी। क्यू क्या है? आवेश है। टी आई क्या है? धारा है। टी क्या है? समय। तो सर इसकी हम परिभाषा की बात क्या करेंगे। देखिए किसी वैद्युत चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को, दर मतलब ये होता है जो आपका ये बटे वाली लाइन दिखता है, और समय मतलब टी है। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आप यही बोलेंगे, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक में आवेश तथा समय के अनुपात को हम वैद्युत धारा कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? सिंपल सी परिभाषा है, पूछा जाता है वैद्युत धारा किसे कहते हैं, समझ गए। इसका मात्रक सर बता दीजिए। क्यू का मात्रक बच्चों होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ऑब्जेक्टिव में जरूर यहाँ से एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, बाकी छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, एक 6 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, एक 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे ऐसे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, इस 10 से 12 15 नंबर तक के हो सकता है। इस अकेले चैप्टर से विद्युत से पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो पूरी एक बुक मिलेगी, ठीक है ना, पूरी बुक ही मिलेगी विद्युत की। कक्षा 12 में 2 ही तो टॉपिक है, एक प्रकाश है और एक विद्युत है, 2 ही चैप्टर, पूरा टॉपिक में पूरा आपकी फिजिक्स खत्म हो जाने वाली है, लेकिन मोटी मोटी सी है। ये कूलाम पर सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम
पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऐसा पूछेगा। लेकिन सर इसका एक मात्रक और क्या आप बताते हैं, इसका एक मात्रक होता है बच्चों एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, एम्पियर न्यूमेरिकल में, और ये वाला मात्रक आपका काम में आएगा किसमें, ये आपके काम में आएगा ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो कूलाम पर सेकंड रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं रहेगा, नहीं सोचिए दोनों रहेगा, दोनों रहेगा तो आप कोई भी लगा दीजिएगा, लेकिन ये रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। समझ गए, क्यू अपान टी कूलाम पर सेकंड, ये क्यू मतलब कूलाम और टी मतलब सेकंड, कूलाम पर सेकंड, इसका अन्य मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये तो हमारा हो गया बात वैद्युत धारा की। अब देखिए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हम लोग बात करेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। यहां से एक जरूर आएगा, हर साल आता है, कभी अभी तक गैप नहीं हुआ है। कौन कौन सा, या तो विभव पूछा जाएगा, विभव, और या क्या पूछा जाएगा, विभवांतर। आपको एक लाइन में हम समझा देते हैं, बहुत आसान है, एक लाइन में हम समझा देते हैं, दोनों की डिफिनीशन बहुत आसान है। बस आप यहाँ से देखिए, बस सिंपल सा परिभाषा आप समझ जाएंगे। इसको बहुत बच्चे रटते हैं, पता नहीं क्यों बहुत रटते हैं, बहुत टीचर रटाते हैं, रट लो इसको, रट लो, रटना नहीं है। देखिए एक बिंदु बच्चों यहाँ हो गया ए, एक बिंदु यहाँ हो गया बी, दो बिंदु हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ इसको कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिना कार्य किए जब यहाँ से आप ही जाते हैं, कितना छोटी सी भी दूर जाएं, लेकिन कार्य तो करना पड़ रहा है। अब आप इतने महान, इतने मजबूत हैं, आपको कार्य नहीं पता चलता क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत वीक हैं, निगेटिव हैं, उनको तो इतना पास में ही लगता होगा मैं बहुत थक गया, लेकिन आप नहीं थकते हैं, आप बहुत अच्छा मेहनत करते हैं मेरे साथ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जब कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा तो क्या होगा कि यहाँ इसमें कुछ न कुछ क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। भाई जब कुछ न कुछ कार्य करेंगे तो कार्य करने में कुछ न कुछ चार्ज भी, आवेश आपको लगेगा। अगर आपके अंदर आवेश नहीं होगा तो फिर कार्य कहाँ से कर पाएंगे, तो कुछ न कुछ चार्ज होगा। बस यही दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझिएगा, पहले हम लोग बात कर लेते हैं विभवांतर की। पहले हम लोग बात करते हैं विभवांतर की। छोटा सा डिफरेंस है, बाकी फार्मूला सेम, मात्रक सेम, सब कुछ सेम, बस डिफिनीशन में थोड़ी सी अंतर है। बस क्या अंतर है सर, आप बोलेंगे जब आप विभवांतर की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे यदि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, आप बोलेंगे किसी परिपथ चालक में दो बिंदुओं के बीच आवेश प्रवाह या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यदि किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में किया गया कार्य तथा उस पर उत्पन्न आवेश, किया गया कार्य तथा उस पर उत्पन्न आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। या फिर आप बोल सकते हैं किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में किया गया कार्य तथा उस पर उत्पन्न आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। ये तो सर विभवांतर। सर विभव में क्या डिफरेंस है, फिर आप बोल रहे हैं बच्चों, जहां हम बोलते थे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, देखिए विभवांतर क्या होता है, ये आपको पता है। जैसे आपके बोर्ड से लाइट आपके पंखे मार रही है, आपको दिख रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके यहाँ फ्रिज, एसी, कूलर, हीटर, जो भी आपके बच्चों घर में चल रहा है, सब कुछ आपको दिख रहा है। मैं बोर्ड स्विच में ऑन करूंगा, सारी चीजें लाइट आने लगेगी, मेरे यहाँ बल्ब जलने लगेगा, सब पता है। लेकिन जो आपके घर में जो लाइट आ रही है, हम पूछे लाइट कहाँ से आ रही है, आप बोलेंगे सर ट्रांसफार्मर से। कोई बच्चा कहता है नहीं सर ट्रांसफार्मर से नहीं आ रही, लाइट तो इलाहाबाद से आ रही है। आप कहेंगे नहीं सर दिल्ली से आ रही है, आप कहेंगे नहीं सर। इसका मतलब एक पॉइंट तो फिक्स है कि लाइट आपके घर में आ रही है, लेकिन बच्चों जो दूसरा पॉइंट है फिक्स नहीं है, लाइट कहाँ से आ रही है। तो जब कोई चीज फिक्स नहीं होता तो उसको हम साइंस में इनफाइनाइट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इनफाइनाइट नाम देते हैं। ये हमारा होता है। इसीलिए जब हम विभव बोलेंगे वहां पर जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु हम बोलते थे विभवांतर में, अब विभव में छोटा सा डिफरेंस है, बस हम बोलेंगे अनंत से किसी बिंदु तक आने में। क्या बोलेंगे, अनंत से किसी बिंदु तक आने में किया गया कार्य और उस बिंदु पर उत्पन्न आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभव। अब मेरे बच्चों नहीं भूलना है, अब नहीं भूलना है, आएगा तुरंत आप छाप के चले आएंगे, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। विभव तथा विभवांतर को परिभाषित कीजिए, मात्रक, इसका मात्रक भी बताइए। विभवांतर बोलेंगे किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में किया गया कार्य तथा उस पर उत्पन्न आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभव में बोलेंगे एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक आने में किया गया कार्य और उस पर उत्पन्न आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। बच्चों V से प्रदर्शित करते हैं हमेशा। विभव किससे, V से, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं विभवांतर को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं विभव को। V बराबर W/Q,
V बराबर W/Q। तो W मतलब क्या हो गया, W मतलब होता है कार्य और Q मतलब क्या होता है, आवेश। तो क्या हो जाएगा, कार्य बटे आवेश। तो सर इसका मात्रक बच्चों, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो पूछेगा जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, आप बोलेंगे विभव का। दोनों नहीं दिया रहेगा, या फिर विभव अथवा विभवांतर का। लेकिन इसका मात्रक जो न्यूमेरिकल में आएगा सर क्या होता है, उसका बच्चों मात्रक होता है बोल्ट। ये बोल्टा एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर देखिए पहले वैज्ञानिक जो होते थे उनको पता था कि आप अपने घर वालों को तो याद ही नहीं कर पाते, अपने भाई को तो भूल जाते हैं कुछ दिन बाद, सबको भूल जाते हैं, सर को भूल जाते हैं जब कक्षा 10-12 पास हो जाते हैं। जब कभी मिलते हैं कहीं बाजार वजार में सोचते हैं अरे सर भी मिल जाएगा, अब बगल से निकल जाते हैं। फिलहाल हमारे जो बच्चे ऐसा नहीं करते, सब बहुत अच्छे से मिलते हैं हमसे, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कहीं, अब कहीं निमंत्रण में जाते हैं, कहीं भी अगर हम जाते हैं ना तो कम से कम 4 से 10 बच्चे 100 पक्का मिल जाते हैं। हर जगह हम देखें, हमको हर जगह मिली, इसलिए मैं ज़्यादा जाता होता नहीं हूँ। आप सभी हमको हमसे बहुत कम ही दिखते हो, क्योंकि हम ज़्यादा बाहर और जाते नहीं, इसीलिए क्योंकि हम, एक टीचर की बड़ी समस्या होती है, अभी किसी दुकान पे भी जाते हैं तब भी बच्चे मिलते हैं, मतलब हर जगह। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बच्चे तो कहते हैं अरे सर जी आप भी तो, क्या सर नहीं जा सकते क्या कहीं पे, आप तो एकदम दिन भर घूमते रहते हो, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, नहीं अच्छी बात है, बच्चे रिस्पेक्ट भी करते हैं, आप सब अच्छे बच्चे हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा बोल्ट। इसका हम बोल्ट कब लिखेंगे, जब हम इसका सवाल लगाएंगे, या वहाँ भी दे सकता है। तो इसके 2 यूनिट, V बराबर W/Q, और W मतलब कार्य, Q मतलब आवेश, और यहाँ भी स्पेस हम न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, कार्य का जूल, आवेश का कूलाम। अब ये इसका अथवा मात्र क्या हो जाता है, बोल्ट। ये ध्यान रखना सर, विभव का सेम बच्चों सब कुछ, बट डिफिनीशन वहाँ इनफाइनाइट बोल देंगे बस, बाकी सब कुछ सेम है एकदम, ठीक है। चलिए इतना आप लोग देख समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आइए हम लोग आगे चलते हैं अगला टॉपिक पर। विभव विभवांतर माला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कब चलते हैं, देखिए जब कभी अगर मान लीजिए यहाँ 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी, एक विभवांतर का परिभाषा पूछा, चलिए देखिए बता देते हैं। मान लीजिए 1 एम्पियर की परिभाषा बहुत ज्यादा पूछता है, तो एम्पियर आई बराबर क्या होता है, Q/T। तो 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, आप ऐसे लिखेंगे, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, आप इसको लिख लेंगे। तो आप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक, एक किसी चालक में, सुनिएगा, किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक में आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। फिर से, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक में 1 कूलाम या आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, एक बोल्ट की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो आप लिख लेंगे 1 बोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, आप ऐसे लिखेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यदि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित करने में 1 जूल अगर कार्य करना पड़े तो इन बिंदुओं के विभवांतर 1 वोल्ट होगा। फिर से सुनिएगा, यदि किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसमें उनके बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ऐसे सारी डिफिनीशन आप बना, ये जब डिफिनीशन पूछता है केवल 10 से 5% बच्चे कर पाते हैं, सोचते हैं सर तो बोल्ट पर विभवांतर पढ़ाए थे विभव, लेकिन एक वाला तो पढ़ाया ही नहीं। तो बच्चों हम एक वाला भी पढ़ा दे रहे हैं, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए एक फार्मूला यहाँ बहुत पूछा जाता है, Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर फार्मूला होता है N इंटू ई बराबर I इंटू टी, सही है। अब देखिए यहां से अगर n का मान निकालना होता है तो I इंटू टी, और ये नीचे चला जाएगा E हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा E, I इंटू टी बटे E। ये बच्चों होता है I पता है वैद्युत धारा, T पता है समय, E पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आप निकाल लेंगे। ये दो वैल्यू आपको I बराबर मान लीजिए 5 दिया रहेगा, T बराबर मान लीजिए 2 दिया रहेगा, ये यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ रख देंगे। आप यहाँ से काट देंगे जो भी कटेगा, ठीक है, जो भी अपना कटेगा, ये ऊपर चलाएगा 10⁻19, जो आएगा उसका मात्रक कुछ नहीं, यूनिट कुछ नहीं, क्योंकि ये नंबर है, संख्या है, संख्या कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग देखिए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक में क्या चलेंगे, सीधे हम लोग शुरू करते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम पिछले साल पूछा गया था, पिछले साल नहीं, पिछले साल पूछा गया था, मतलब 2020 में, 21 में तो पेपर नहीं हुआ था, 20 में पूछा गया था। तो ओम का नियम हम लोग पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक थे, ओम सलाह, ये एक वैज्ञानिक थे। हम लोग ओम के नियम की बात करते हैं। देखिए
जैसे मान लीजिए बात करते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, आप सर कहेंगे भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होते हैं, जैसे ताप, दाब, जो मतलब फिजिकल स्टेट होता है, जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सब पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन न हो तो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई आदि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। यही हमारा ओम का नियम है। एक बार फिर से सुनेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ब्रैकेट में लिखेंगे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। जिस अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं वही नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ बच्चों हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? आर पढ़ रहे हैं। तो नियतांक हमारा क्या हो जाएगा? आर। तो आर बराबर वी अपॉन आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल बेस पे आता है और ओम का नियम भी यही है, ओम भी यही है। जहां आर क्या है सर? जहां आर क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध है। किसे क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। किसे क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। ठीक है। वी तो पता है आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा। ठीक है, ये होता है। तो ये ओम का नियम होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई आदि में परिवर्तन न किया जाए तो उस सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर वी बटे आई। अब यहाँ से अब कोई भी देखिए 3 वैल्यू है, कोई दो दिया रे के पूछेगा तो यहाँ से अगर वी बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आई आर। आई बराबर जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बी बटे आर। यहाँ से आप कुछ भी अपने से आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए ओम का नियम कभी कभी ग्राफ पूछता है। कैसा ग्राफ होता है बच्चों? ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा विभवांतर होता है, ऊपर क्या होता है? आई होता है। तो ये देखिए ग्राफ ऐसा, ये क्या होता है? देखिए वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली मतलब होता है अनुपाती। इसका मतलब बच्चों ये होता है जितना जितना आप वी का मान बढ़ाते जाएंगे उतना उतना, हम लोग जब अपने बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह पढ़े थे ना, तो ये हम लोग पूरा ग्राफ से पूरी एक फिजिक्स ही पढ़े थे, ग्राफिकल फिजिक्स। मतलब पूरा बहुत सारे सर हैं, जैसे हमारे एक सर थे वी एस शुक्ला, बहुत अच्छे IIT BHU से थे वो। उन्होंने सोचिए पूरा एक ग्राफ से पूरी फिजिक्स पढ़ा देते थे, पूरी फिजिक्स ग्राफ से, पूरा ग्राफ से, मतलब बहुत मजा भी आता था पढ़ने में। यार हम लोग तो गांव से पढ़े, ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी चीज़ें कुछ कुछ टाइप चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया था। जो चैप्टर से मैकेनिक्स वगैरह हो गया हम लोगों का था, बहुत मजा आता था पढ़ने में। तो ये देखिए, तो वी डायरेक्टली पर मतलब अनुकमानुपाती या समानुपाती आई, इसका मतलब चिन्ह होता है जितना ज़्यादा वी का मान बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आई का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें तो जैसे वी, ये हम जैसे कोई चीज़ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा हो जाएगा नीचे, जैसे ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे हो गया। अब क्या होगा? जितना ज़्यादा वी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आर का मान कम होता जाएगा। इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, जितना वी का मान बढ़ेगा उतना आई। यहाँ वही चीज़ है, जितना ज़्यादा देख रहे हैं ना वी का मान, यहाँ देखिए इतना ऐसे, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ऐसे ऐसे ये बढ़ रहा है, सेम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक पूछा जाएगा कैसा ग्राफ, 4 फिगर ऐसे दे देगा बना के, ऐसे बनता है ऐसे, तो आप सीधी लाइन बताएंगे, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जब हम इस चिन्ह को हटाते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और जब हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ नियतांक लगाते हैं। यहाँ नियतांक क्या लगाएंगे? आर। तो वी बराबर आई आर। बात तो यही हो गया ना, वी बराबर आई आर। यहाँ आर क्या है? नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं? किसी चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सही है। थोड़ा सा टाइम कम है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा स्पीड जरूर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप रिवीजन करिए। थोड़ा स्पीड आप कम भी कर सकते हैं अपना वहाँ से मोबाइल से, या फिर अगर फिर भी अगर कम भी है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेन मतलब है सारा कुछ आप एकदम रिवीजन कर लीजिए यार। पता चला कुछ भी चीज़ें आ जाए तो छूट जाएगी तो फिर बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, क्योंकि साइंस में कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये है साइंस में, पता है बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। जब आप साइंस का पेपर दे के आइएगा ना, उस दिन हम रिव्यू करने आएंगे, देखिएगा बहुत खुश रहेंगे उस दिन। कहेंगे सर एकदम ऐसा साइंस का पेपर आया कि लग रहा था मतलब पेपर दे रहे हैं कि क्या। प्री बोर्ड बच्चे कर रहे थे सर, प्री बोर्ड से भी आसान लग रहा है बोर्ड, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया, आप इतना तैयारी की। इसलिए जो नहीं किया उनसे पूछिए उनकी क्या हालत, उनके हाथ पैर एकदम पसीना आ रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लिखें क्या, क्या आ रहा है, क्या है, कुछ नहीं पता नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको बताइए कि बच्चे वो भी पढ़ सकें। ठीक है, उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके जो नहीं देख पा रहे हैं। एक मक्खी परेशान कर रही है यार।
चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग सीधे आते हैं, प्रतिरोध हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल जब पूछा जाता है तो पूछा जाता है 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम बराबर कितने ओम, तो मेगा मतलब होता है 10⁻6। 1 माइक्रो ओम बराबर कितने ओम, तो माइक्रो ओम बराबर क्या हो जाएगा 10⁻6। हाँ, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है, इसको ध्यान रखना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसको डिनोट जो करते हैं सिग्मा, ये करते हैं, ये है इसको डिनोट करने का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, पूछा गया है बहुत बार। प्रतिरोध का मात्रक बताइए, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे। ओम, ओम वैज्ञानिक थे, इसको डिनोट करते हैं ऐसे। अभी लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना, ये होता है। अब देखिए बात करते हैं, एक विशिष्ट प्रतिरोध नाम का एक जानवर होता है। जानवर नहीं मतलब ये भी एक वही है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। ये भी आपका पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी एक हुआ जाता है जब कठिन न्यूमेरिकल 4 नंबर में आता है तो, या फिर इसका यूनिट भी पूछा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे ये 3 चीजों पर निर्भर करता, पूछता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। किसी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो हमारा प्रतिरोध किन किन चीजों पर प्रतिरोध प्रभावित करता है। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रतिरोध प्रभावित करता है वो तार की, पिछले साल पूछा गया था कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो 3 कारक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। पहला नंबर, तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है ना, कोई बात नहीं। तार की लंबाई पर, तार की लंबाई मतलब आर जो है एल के अनुपाती, समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्योंकि इस मक्खी को भगाते हैं, परेशान कर, चलिए भाग गई। आर अनुपाती यल, ये पहला हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो तार की मोटाई पर, दूसरा क्या हो जाएगा, तार की मोटाई पर, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तार की मोटाई पर, 1 मिनट यार, चलिए तार की मोटाई पर, तो मोटाई पर मतलब आर, इसके मतलब क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। पहला नंबर, ये तार को प्रभावित करने वाला कारक हम आपको बता रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से भी निकल के आएगा। तार की लंबाई पर आर अनुपाती यल हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, तार की मोटाई पर यहाँ लिख सकते हैं क्षेत्रफल, क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल, व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर यहाँ लिखेंगे तो आर अनुपाती यल/a, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब आर बराबर आप हटाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं आर, जब इसको हटाते हैं तो यहाँ लगाएंगे सिग्मा। ये क्या लगाएंगे, ये आपका रो है, इस चिन्ह का क्या नाम है, रो। आर इक्वल टू, जब कोई भी चिन्ह हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, जब इस चिन्ह को हम हटाते हैं अनुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, कुछ न कुछ नियतांक लगाते हैं। नियतांक हमने क्या लगा दिया, रो, इसका हमारा क्या नाम है, रो। रो, तो रो लगा दिए। जहाँ रो ही क्या है, जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, यही हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अभी हम लोग इसका मात्रक भी आपको रटाएंगे नहीं, पूरा दिखा देंगे मात्रक इसका कहाँ से आता है। तो रो को ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो सर रो कैसे निकलेगा, रो कैसे निकले, देखिए एक फार्मूला तो यहाँ से आ गया, ठीक है, एक फार्मूला यहाँ से आ गया, ये भी फार्मूला महत्वपूर्ण है। अब देखिए रो को हम निकालते हैं तो आर बराबर रो का इसमें अंश में गुणा हो जाएगा, तो रो यल/a। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ एक माना जाएगा, तो आर ए बराबर रो यल। अब रो बराबर यल नीचे चला आएगा तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपान क्या हो जाएगा, यल। एक मात्र ये एक यहाँ से आ गया। ये दोनों जब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आप दोनों फार्मूला रख सकते हैं। वैल्यू देखिए 3 4, 1 2 3 4, 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, इसमें 3 हमेशा गिवन रहेगा, एक आपको पूछेगा, कुछ भी पूछेगा। जब आर दिया रहेगा 10 ओम, ये मान लीजिए पूछेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर ये पूछेगा तो इसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं। आर मतलब प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लंबाई मतलब क्या होता है, मीटर, तो मीटर से मीटर एक ठो कट गया तो क्या आ गया, इसका मात्रक आ गया ओम इंटू मीटर। वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकता है 100%। ये या तो प्रतिरोध पूछेगा या विशिष्ट प्रतिरोध, कोई ना कोई एक तो मात्रक जरूर पूछेगा। इसको एकदम अच्छे से लिख के एकदम रट लीजिए, मेरी बात मान के आप, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हम मेन बताते हैं उसको जरूर लिख लीजिए। यहाँ से आपका ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, डायरेक्ट बच्चों याद करिए, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। प्रतिरोध ओम और विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। मीटर क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे A/L हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। इस प्रकार हम आपको पूरा डिटेल में समझा दिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन बच्चों 2 प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से, एक होता है हमारा श्रेणी क्रम में, एक होता है श्रेणी क्रम में, और दूसरा होता है समांतर क्रम में। हम आपको बस समझा रहे हैं,
सारा PDF हम विद्युत का सब डाल चुके हैं, सब कुछ पूरा मोबाइल में है एकदम, ठीक है। आपको उसमें परेशान नहीं होना कि PDF कहाँ मिलेगी, PDF पूरा हम मोबाइल में दे दिए हैं, ग्रुप में डाल दिए हैं। और जिसको नहीं मिला है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, बताइएगा, मैसेज करिएगा हमारे नंबर पे, हम आपको PDF यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। हमारा नंबर है, पता ही होगा, नहीं तो नंबर आप कमेंट कर दीजिएगा, नंबर हम आपको दे देंगे और वहाँ से मैसेज करिए, हम आपको दे देंगे। आइए हम लोग इसमें एक पूछा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन बताइए, समांतर क्रम संयोजन बताइए। तो आइए हम लोग इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, संक्षिप्त में ही समझें, क्योंकि कभी कभी ये प्रूव करने के लिए 4 नंबर में पूछ लिया जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन के बारे में समझाइए। तो आइए हम लोग इसको भी एक बार थोड़ा सा चित्र बना के समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ चित्र बनाते हैं, आपके सामने चित्र बनाते हैं, ऐसे आपको भी चित्र बनाना होगा। ये यहाँ से इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। यहाँ हम लोग क्या लगा देते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं, और हम लोग ये ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, जहाँ से धारा चलती है वहाँ प्लस, ये ऐसे धारा चलेगी, ऐसे धारा चलेगी, ऐसे धारा चलेगी। यहाँ बच्चों प्रतिरोध R1